So students, see this question. Two identical thin plano convex glass lenses having refractive index 1.5, each having a radius of curvature equal to 20 centimeter, are placed with their convex surface in contact at the center. तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ये जो प्लानो कॉन्वेक्स है उनका कॉन्वेक्स सरफेस, यू नो दैट कि प्लानो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन होता है और एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है. तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि दोनों का कॉन्वेक्स सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और प्लेन सरफेस ऑपोजिट साइड रखा हुआ है. फर्दर, the intervening space is filled with oil of refractive index 1.7. मतलब इन दोनों के बीच में जो जगह है, ठीक है, वहां पे हमने कोई ऑयल फिलअप किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 दिया है. द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट? स्टूडेंट्स, इसको आप लोग 3 पार्ट्स में देख सकते हो, ठीक है, 3 अलग अलग यहाँ पे आप लेंस को देख सकते हो. पहला ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ, पहले लेंस का आप f1 लिखो. बीच में जो ये जो मीडियम है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ f2, और ये थर्ड फाइनल लेंस जो है उसका फोकल लेंथ f3 लिखो. तो आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सभी का समेशन आता है f1 प्लस f2 प्लस f3 होगा. नाउ लेट अस कैलकुलेट f1, f2 एंड f3, ठीक है. आपको ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद होगा, 1/f दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है. अगर मैं यहां पे पहले प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ठीक है, फॉर दिस फर्स्ट पार्ट, सो फॉर f1 आप यहां पे R1 क्या लिखोगे? देखो, पहला सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है, सो R1 आपका इंफिनिटी होगा, और जो R2 है नेगेटिव साइड आएगा इस तरफ, ठीक है ना. ये कॉन्वेक्स आपका सरफेस इस तरफ गया तो R2 कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव R. नाउ सब्सटीट्यूट दिस फॉर्मूला, ये सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में. यहां पे आपको 1/f1 मिलेगा, ये n2 यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यानी कि एयर -1, और यहां पे मैंने R1 और R2 का वैल्यू लिख दिया. नाउ ग्लास की वैल्यू आपको पता है 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम 1 ले लेंगे, हेंस सॉल्व इट, ठीक है. ये 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 होगा, 0.5 इंटू 1/r, सो इट विल बी 1/2r. सो वी गेट f1 इक्वल टू 2r. सिमिलरली अगर मैं इस ऑयल मीडियम मिडिल पोर्शन की बात करूं, ठीक है, f2 फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल अपॉन एयर -1. अच्छा, यहाँ पे इस मीडियम के लिए देखो, ये जो कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, उसके लिए आपका R1 नेगेटिव R आएगा. इस केस में R1 नेगेटिव R होता है, जबकि R2 ये ऐसा आपका कर्व्ड सरफेस है, सो R2 शुड बी पॉजिटिव R. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज आपको मिलेगा यहाँ पे -r माइनस 1/r, है ना. R1 की जगह नेगेटिव R लिखना, R2 की जगह पॉजिटिव R लिखना. सो बाय सॉल्विंग दिस, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.7 होगा, एयर का 1 लिख देना, सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, एंड फाइनली आपको f2 जो है उसका वैल्यू मिलेगा -5/7r. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं f3 की बात करूं, ये थर्ड लेंस के लिए, तो यहाँ पे आपका वैल्यू 1/1.5 माइनस 1 इंटू R1. अच्छा, इसमें R1 पॉजिटिव R लेंगे और R2 को नेगेटिव इन्फिनिटी कर दोगे. तो बाय सॉल्विंग दिस आपका आंसर 1/2R आएगा, हेंस f3 भी
2r मिलता है। सो स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट के लिए F1, F2 एंड F3 आपको मिल गया। सो अवर F इक्विवेलेंट दैट इज 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 होगा। आपको जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ये 1/2r होगा, माइनस दिस इज 7/5r प्लस 1/2r मिलेगा। सो फाइनली वी कैन ऐड देम ऑल। सो सॉल्विंग दिस आपको यहाँ पे मिलेगा -4/10r। सो F इक्विवेलेंट दैट इज -10r/4 होगा। ठीक है, सो ये 5/2 होता है, यानी कि हमारा आंसर आता है -2.5r। अब F आपको स्टूडेंट्स 20 दिया है, सो वी विल सॉरी R आपको 20 दिया था, तो 20 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट योर आंसर एज -50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दैट इज द फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारा -50 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।